नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया। महोदय इस प्रकार करते हैं कि जब भी पटेल जयंती हमारे आदर्श नेता समाज के धर्मशाला में हमारे हिंदुस्तान के सबसे बड़े नेता हैं यात्री पटेल जी, क्षेत्र घूमने जाते हैं तो बड़े बड़े होटल में रुकते हैं तो बड़ा बड़ा बिल भी आता है, लेकिन उनके होटल जैसी सुविधाएं उस जयंती के अवसर पर हम जो बच्चे जरूर मिलेंगी मेरिट में आते हैं वो 10वीं स्टैंडर्ड से लेकर 8वीं से 10वीं से हर यात्री का 10वीं 12वीं और बीए एमए और या किसी और मतलब उसमें जो खेल में जो भी मतलब अग्रणी है आगे है जो भी मतलब मेरिट में है हम उनको थ्रू हरियाणा बहुत ज्यादा और हरियाणा से बाहर के वहीं स्टाफ का जब कहीं का बच्चा हो हमारे समाज का तो हम उन बच्चों को यहाँ पर आमंत्रित करते हैं और उस दिन हम उनको सर्टिफिकेट दे करके चाय पानी उनको और 1100 रुपये उनको एक ये पैसा उनको एक किस्म की प्रेरणा के तौर पे मतलब कि ये बच्चे मतलब इनसे प्रेरणा लें कि उनका उत्साह बढ़े और वो आगे इसी तरह से मतलब अच्छा करते रहें। और उन बच्चों में जब हम उन बच्चों को बुला करके यहाँ सम्मानित करते हैं तो दूसरे बच्चों में भी उत्साहवर्धन होता है और वो दूसरे बच्चे उनसे प्रेरणा लेते हैं कि जब ये मेरिट में आए हम भी मतलब मेरिट में आने का प्रयास करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके दूसरे बच्चे भी आगे मतलब अच्छी पढ़ाई करते हैं और अच्छा प्रयास करके वो भी मतलब मेरिट में आने का पूरा हजारों बच्चे मैं मतलब उसकी मतलब ये एक्यूरेट काउंटिंग तो मेरे पास नहीं है लेकिन हजारों बच्चे ऐसे हैं जो हमने एक साल में करते हैं। हजारों बच्चे तो हम हर साल हजारों बच्चों को मतलब हम सम्मानित करते हैं यहाँ बुला करके, क्योंकि आज की डेट में देखा जाए तो हमारे भारत में सब पर जो नारी शक्ति की अगर बात करें तो नारी शक्ति में लड़कियां हमारे समाज की चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो किसी खेल कूद में हो और चाहे वो किसी अपनी कंपटीशन जीत करके किसी मतलब अपने पद पर किसी पे सम्मानित पद पर मतलब आई हो तो हम सबको बुला करके यहाँ सम्मानित करते हैं। उनमें बहुत सी बच्चियाँ हैं और हमारे समाज की लड़कियां, मैं तो ये कहूँगा कि लड़कियां लड़कों से भी ज़्यादा पढ़ती हैं सभी समाजों की और हमारे समाज की लड़कियां भी लड़कों से भी आगे एक कदम आगे हर खेल कूदो चाहे वो मतलब पढ़ाई। संदेश ये देना चाहूँगा कि मैं मेरी सर्व समाज से ये अपने समाज से ये अपील है कि सामाजिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में और इसमें अच्छे से अच्छे मतलब कार्य करते रहे और जो भी किसी प्रकार की कुरीतियाँ हैं समाज में, चाहे वो नशे की कुरीति हो, चाहे वो दहेज की कुरीति हो, चाहे वो और किसी प्रकार की कुरीतियाँ हो, उनको समाप्त करने का काम करें और समाज को अगर आगे दिशा देने का काम करना चाहिए। समाज में अच्छे से अच्छे कार्य करने चाहिए जिससे समाज आगे बढ़े, हमारे बच्चे भी आगे बढ़े और वो चाहे वो कोई क्षेत्र हो, पढ़ाई का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में वो कैरियर बनाएं। हमारी उनके लिए यही शुभकामनाएं हैं। निश्चित तौर पे दूसरे समाज के भी अगर कोई आएगा उनको भी कोई यहाँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इसके बारे में तो पत्रकार महोदय मैं यही कह सकता हूँ कि ये 1982 के जाते जाते हमारे समाज ने एक प्रबुद्ध समाज और बहुत ही अच्छी सोच वाले बुजुर्ग हमारे, उन्होंने एक फैसला लिया कि हमारी भी धर्मशाला कुरुक्षेत्र के अंदर एक ऐसा स्थान हो जहां हमारे लोगों को आने जाने में या रहने में धार्मिक स्थान है उसमें कोई दिक्कत ना हो। और इसी सोच को लेकर के 1982 में इस कुरुक्षेत्र की धरती पर एक धर्मशाला बनाने की सोची थी और वो धर्मशाला का मुहूर्त और उद्घाटन उस टाइम किया और तब से लेकर आज तक ये धर्मशाला मतलब इसमें सैकड़ों बुजुर्गों की मेहनत और सैकड़ों लोगों ने, हज़ारों लोगों ने इसमें मतलब अपना बहुत सा जीवन खपा दिया और ये जो सोच लेकर के हमारा समाज चला था उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस लेवल पे हैं कि हमारा ये सुंदर भवन बन करके एक होटल के माफिक तैयार होकर आपके सामने है कि इसमें जिसमें कि हम तीनों समय का भोजन 24 घंटे यहाँ लंगर लगता है। आपने भी देखा होगा
कि यहाँ कम से कम भी मैं कह सकता हूँ 500-700 आदमी नहीं, समाज से नहीं, दूसरे हम तो मतलब ये तो यहाँ का तो एक वो अपना एक ध्येय है कि अतिथि देवो भव, ये तो मन में है। और जहाँ भी जब भी कोई भी किसी प्रकार की कोई बात है, हमारी एक पॉजिटिव सोच रहती है कि कोई भी आदमी यहाँ आए, चाहे वो मतलब सेवा भाव में कोई समाज का कोई आदमी आए और यहाँ या कोई मैनेजमेंट में या कोई इसमें जो कर्मचारी हैं उनमें, तो हम आदमी को परख कर ही लेते हैं कि वो मतलब साफ़ सफाई, ईमानदार और अपने काम को बड़े मेहनत और अच्छे तरीके से करने वाला हो। ये जाति का कोई फ़र्क नहीं, इसमें जाति चाहे कोई भी और कहीं से भी हो, वो हरियाणा का हो चाहे हरियाणा से बाहर का हो, इसमें कोई भेदभाव नहीं, आदमी अच्छा हो। और मैं इसके बारे में कह सकता हूँ कि जब हमारे बुज़ुर्गों ने यह धर्मशाला शुरू की थी, उस वक्त तो हम थे कुरुक्षेत्र और कैथल के तक ही सीमित, लेकिन धीरे धीरे ये दायरा बढ़ता गया और सारा हरियाणा और हरियाणा से बाहर, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे पंजाब की बात हो और चाहे दिल्ली की बात हो, चाहे कहीं का भी हो, हमने कहीं भी समाज को जोड़ने में कभी कमी नहीं, कोताही नहीं बरती। हमने अपने साथ समाज को जोड़ने की कोशिश की और आज हम इस लेवल पे हैं कि आज हमारा समाज सारा इस धर्मशाला के नाम पे संगठित है। ये तो 1982 में शुरू किया था और 1983 से शुरू हो रही है और ये सब भगवान का आशीर्वाद से ये पूरा का पूरा चल रहा है आज तक। इसमें कोई किसी प्रकार की कठिनाई नहीं। बहुत सारा दान आता है यहाँ पर, अपने हरियाणा से, यूपी से, यहीं से पकड़ के लाते हैं, बाहर से तो है नहीं, दूसरे देशों से तो है नहीं, यहीं से लाते हैं। बड़े अच्छे स्टाफ के बच्चे हैं, ईमानदार, साफ छवि के बच्चे, काम करने वाले बच्चे हैं, सब के सब। मैं आपसे एक सवाल, ये सब बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से ये सारे के सारे बच्चे इन्हीं की देख रेख में चलते हैं। बुजुर्गों की में जैसे हमारा बुजुर्ग ईमानदार है, वैसे हमारे बच्चे भी ईमानदार हैं। ये लेंगे ऐसे किसी से नहीं लेंगे बिल्कुल भी। आप जहाँ मर्जी दान पेटी में डाल सकते हैं, लेकिन ये नहीं लेंगे। ये अपना ऐसे ही इसी जो समाज दे रहा है उसी से गुजारा करते हैं। जनसंसद न्यूज का स्वतंत्र पत्रकार 51 साल की उम्र में मैं पहुंचा कुरुक्षेत्र। मीडिया जगत का जानकारी तो रखता था, लेकिन मुझे कभी गुर्जर धर्मशाला नहीं मिला था। पहली बार जो धर्मशाला देखा है, दुनिया को चैलेंज कर देने वाली वो धर्मशाला है, जिसके स्टाफ, जिसके प्रधान ऋषि पाल कसाना जी हैं। इन्होंने कितनी कड़ी मेहनत से धर्मशाला बनाया। यहाँ के स्टाफ किन किन लोगों को चुना, जिनका चरित्र और चिंतन, व्यवस्था और खान पान, यानी फ्री भी खान पान है भाई। यहाँ नाश्ते का पैसा, खाने का पैसा, डिनर का पैसा नहीं लगता है। चाय कभी भी पियो, पानी कभी भी पियो। वो है धर्मशाला। आज तक तो मैंने देखा नहीं, धर्मशालाएँ तो बहुत देखा, लेकिन ये धर्मशाला नहीं देखा। इसी कड़ी में दिल हमारा आया, हम मिल गए ऋषि पाल कसाना प्रधान से, जो गुर्जर धर्मशाला के प्रधान कहे जाते हैं। सत्यता, ईमानदारी की व्यवस्था है। मुझे तो ये लगता है कि जो गुर्जर समाज पे कभी लोग कुछ कहते थे, मतलब देखने की बात है, लेकिन गुर्जर समाज ने जो किया है, बड़े बड़े बुजुर्ग आते हैं, मैं देखता रहता हूँ हमेशा, चाय पानी पीना, हुक्का पीना। जो चौधराहट है गुर्जर समाज की, गुर्जर समाज का जो प्यार है, कहीं न कहीं हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा नाम है, जिसको देश और विदेश के गुर्जर भी करते हैं सम्मान। उसका नाम है गुर्जर धर्मशाला कुरुक्षेत्र का वो इतिहास है। आइए हम जानेंगे, लेकिन आपको बताते चलें कि ये स्टाफ का प्यार क्या है। मैं 4 दिन रहा हूँ दोस्तों, कोई तकलीफ़ नहीं रही। अगर कोई गरीब भी मिले तो उनके लिए कोई पेमेंट भी नहीं, बस प्यार से मिलो एक प्रधान से, जिसका नाम है ऋषि पाल कसाना। ऋषि पाल कसाना से मिलोगे, कोई भोजन का पैसा नहीं देना है। इससे बड़ा धर्मशाला मेरे जीवन 51 वर्षीय दीननाथ सिंह जनसंसद मुझे बोल रहा है कि इससे बढ़िया आज तक जीवन में कोई धर्मशाला नहीं देखी। आगे हम जानेंगे क्या कुछ कहते हैं स्वयं गुर्जर धर्मशाला के ऋषि पाल कसाना प्रधान, स्वयं क्या कुछ बताएंगे, वो तो आगे आप सुनोगे इन्हीं की जुबानी। नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक,
खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 8 इंडिया।